नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी सेल्फ स्टडी में। यदि आपने हमारा चैनल वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा एकल रोजगार कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साल 2009-11 के किस महानिदेशक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को संचालित किया था? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी डॉक्टर पी.के. आनंद, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। साल 2009-11 में डॉक्टर पी.के. आनंद महानिदेशक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को संचालित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा कितनी है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 18 से 50 वर्ष, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सरकार ने 5 साल के लिए 2007 में शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य के उत्पादन और की उत्पादक बढ़ाना था, तो आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं और चावल बिल्कुल करेक्ट है। गेहूं और चावल को भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सरकार ने 5 साल के लिए 2007 में शुरू किया था। इस योजना के लक्ष्य गेहूं और चावल के उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि खाता, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम एनटीपी को किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 1962, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। 1962 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम वर्ष को शुरू किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इंस्पायर्ड कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग भारत, इंस्पायर्ड कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 15 जुलाई 2015, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अंत्योदय अन्न योजना को किस पार्टी द्वारा शुरू किया गया था? यदि आपने चुना है एनडीए सरकार, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। एक होता है एनडीए जो कि आर्मी द्वारा हो जाता है, और एक है एनडीए पॉलिटिकल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और वो होता है दूसरा आर्मी वाला नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अक्टूबर 1994 तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को संचालित किया था। इसके बाद इसे किसको सुपुर्द कर दिया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
कार्यान्वयन व मंत्रालय, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अक्टूबर 1994 तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को संचालित किया था। इसके बाद इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन व मंत्रालय को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस योजना को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी? यदि आपने चुना है ऑप्शन ए स्वतंत्र दिवस भाषण में, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। स्वतंत्र दिवस भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 2005 में जननी सुरक्षा योजना को किस सरकारी योजना को परिवर्तित करके शुरू किया गया था? यह योजना दोस्तों बालिका योजना के नाम से कुछ जानी जाती थी पहले। यह गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समेकित बाल विकास सेवा को 1975 में शुरू किया गया था। इसके तहत कम उम्र के बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान करना था। यह कब किया गया था? ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान करता था। ये समेकित बाल विकास सेवा को 1975 में शुरू किया गया था, जो कि 6 से कम उम्र के बच्चों को में कुपोषण स्वास्थ्य का निपटान करना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्वाभिमान योजना का स्थान किस योजना से लिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्वाभिमान योजना का स्थान प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जमा सत्ता विकास निधि योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? यदि आपने चुना है ऑप्शन ए आर्थिक विकास और सत्ता के विकेंद्रीकरण, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। आर्थिक विकास और सत्ता के विकेंद्रीकरण जमा वित्त विकास निधि योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी योजना स्वरोजगार और ग्रामीणों गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? यदि आपने चुना है ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना स्वरोजगार और ग्रामीण गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, आत्म विकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों सक्षम करें, स्कूल औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा छोड़ने वाली किशोरियों को भी मुख्य धारा में लाना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना के तहत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसे किस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 2009 से 2010, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसे 2009 से 10 विकास वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। श्रम और रोजगार
मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को कितने जिलों में शुरू किया गया था? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 9 जिलों, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को 9 जिलों में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्मल भारत अभियान को फिर से किस तारीख को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में शुरू किया था? ये 2 अक्टूबर को निर्मल भारत अभियान को फिर से 2 अक्टूबर तारीख को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में शुरू किया था। 2 अक्टूबर को निर्मल भारत अभियान को फिर से शुरू किया गया था, ये स्वच्छ भारत अभियान के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना किस साल में शुरू की गई थी? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 2003, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2003 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2003 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह पहला राज्य कौन सा था जिसने शहरी कार्यकलाप और परिवर्तन के अटल मिशन के तहत अपने राज्य की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की थी? यदि आपने चुना है ऑप्शन डी राजस्थान, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। राजस्थान राज्य था जिसने शहरी कार्यकल्प और परिवर्तन के अटल मिशन के तहत अपने राज्य की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। केरल के किस शहर ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत अपनी पहले सफल अभियान की शुरुआत की थी? ये कोट्टायाम केरल में है। ये केरल के शहर ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत अपने पहले सफल अभियान की शुरुआत की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोट्टायाम बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।